आप सबको चिल्ड्रन स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक चर वाले समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम इसका पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं, यह हम लोग का पार्ट 2 है। इसमें इसके पहले हम जो पार्ट 1 पढ़े थे लोग, तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों हम लोग पढ़े थे लोग कि अगर कोई समीकरण एक चर में हो और छोटा छोटा तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और इस वीडियो में हम लोग उससे थोड़ा सा बड़ा जो प्रश्न होता है उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। हम बताए थे कि यदि बराबर के अगर बाएं साइड में प्लस है और जब इसको भेजते हैं दाएं साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में है और जब इस दाएं साइड से बाएं में लाते हैं तब प्लस में आता है। वैसे ही अगर माइनस में यहाँ पे है, जब बराबर को उधर जाता है तो प्लस में, और उधर जब प्लस में जाता तो माइनस में। यहाँ पे गुणा में है, जब उसको दाहिने साइड भेजेंगे तो भाग में, और भाग को जब इधर भेजेंगे तो गुणा में। फिर वैसे यहाँ पे क्या तो भाग इधर है और जब उधर भेज रहा है किस तरह तो दाहिने साइड में तो गुणा हो जा रहा है, और जब गुणा को इधर भेज रहा है तो भाग में हो रहा है। इस सब आप लोग हमको बता चुके थे। फिर बताए थे कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। यानी कि जब दो चिन्ह एक जैसा होगा तो हमेशा प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए तो प्लस प्लस एक जैसा है तो प्लस, माइनस माइनस भी दोनों एक जैसा है तो प्लस, प्लस माइनस एक जैसा नहीं है तो माइनस, और माइनस प्लस भी एक जैसा नहीं है तो माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 1 को इसमें पढ़ाए थे। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 2 को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर पार्ट 2 को आप पढ़ लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2x + 4 = 21, यानी कह सकता है कि 2x + 4 = 21। क्या लिखा है जी, 2x + 4 = 21। तो आपको हम पार्ट 1 में बताए थे कि सबसे पहले क्या करना, हमको जो इसमें से जो चर राशि है ना उसका मान निकालना है। तो क्या करना है, तो चर राशि किस में है जी, 2x में है ना, तो इस 2x को आप ऐसे ही उतार दीजिए, 2x को ऐसे उतार दीजिए। अब क्या करना है, तो बराबर के बराबर कर दीजिए, 21 को ऐसे ही 21 उतार दीजिए, उतार दिए। अब क्या करना है, तो 4 इधर किस चीज में है जी, प्लस में है, तो जब इसको भेजेंगे बराबर के दाहिने साइड में तो इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में। देखिए तो यहाँ पे प्लस में है और जब उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इधर क्या हो गया जी, प्लस में था, इधर आया तो -4 हो गया। सही है। अब क्या करना है, तो 2x का 2x ऐसे उतार दीजिए, 21 यहाँ पे प्लस में है और 4 किस चीज में है जी, माइनस में। मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब क्या है कि हमें 21 में 4 को घटाना है। तो जब 21 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 17। क्या हो जाएगा, 17। अब आप बताइए कि 21 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप तुरंत कहिएगा कि 21 में बड़ा है जी, तो 21 में क्या है प्लस, तो इसके सामने क्या रहेगा, प्लस। तो आप प्लस लिखिए चाहे मत लिखिए, समझ आ रहा है ना, यहाँ तक सही है। उसके बाद से क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है जी, 2x। क्या है, 2x। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2x लिखा है ना, तो 2 और x के बीच में गुना का संबंध है। किसका संबंध है जी, गुना का। यानी कि 2 में x से गुना किया गया है तो क्या हुआ है, 2x हुआ है। समझ रहे हैं ना, यानी कि 2x में किसका संबंध है जी, तो 2x में गुना का संबंध है। अब क्या करना है कि इस हमको x का मान निकालना है, इसका मतलब 2 को हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो अभी आपको बताया है कि जब प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में, और जब यहाँ पे गुना में रहेगा तो भाग में। बताइए यहाँ पे जो 2 है वह इस x से किससे संबंधित है, तो गुना संबंधित है। तो आप तुरंत कहिएगा कि जब गुना तब क्या हम भेजेंगे उधर भाग में। देखिए x बराबर हम कह सकते हैं 17/2, 17/2। लेकिन देखिए आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है जी, नहीं लिखना है। बताइए 17/2 का मतलब क्या होता है, तो आप नहीं कह सकते हैं 17/2, क्या कर सकते हैं 17/2। यानी कि हम यहाँ पे 17/2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 17 का 17 और इधर गुना में है, इधर भाग मतलब नीचे आ गया तो गया 17/2। ये क्या होगा, हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं ना है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना है जी। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4x - 8 बराबर क्या लिखा है, 20। क्या लिखा है जी, 4x - 8 = 20। इसे कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल जैसे इसको सॉल्व किया है ना, सेम टू सेम इसे भी वैसे ही करना है। तो आप क्या कीजिएगा, 4x का 4x सही है, बराबर का बराबर कर दीजिए और 20 को इससे ही उतार दीजिए। अब आते 8 यहाँ पे किस चीज़ में है जी, माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस। तब प्लस में हो गया 8, कोई दिक्कत है। अब +8 कर दिए। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो इस 4x को 4x से ही उतार देना है, उतार दिए। अब बराबर के बराबर, कोई दिक्कत है। इसके पास क्या है, तो 20 प्लस में है और 8 किस में है जी, तो भी प्लस में है, तो 20 भी प्लस में और 8 भी प्लस में। तो आप बताइए हमसे कि प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस 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 होता है। जब 20 को में हम 8 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। क्या होगा जी, 28। और इन दोनों में से क्या बड़ा है, तो 20 में बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या करना है, अब यहाँ देखिए तो 4 और x का में है जी, तो गुना में किस में है, गुना में, यानी 4 और x में गुना का संबंध है। इसका मतलब जब हमको x का मान निकालना है तो 28 को यहाँ पर कर देंगे और 4 गुना में रहा इधर आएगा तो भाग में, जैसे है 2x में 2 गुना में था इधर भाग में आ गया है, वैसे 4x में यहाँ पर 4 गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो 28 बड़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं काटने वाला तो छोड़ दीजिए, कि तो कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, इसका आंसर आ गया कितना, यानी कि आ गया x बराबर 7/1, यानी हम कह सकते हैं क्या 7, क्या कह सकते हैं लोग 7, ये क्या होगा हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आप सबको आ रहा है ना, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि 8 - 2x बराबर -10, क्या लिखा है जी, 8 - 2x बराबर क्या लिखे हैं, -10। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तब बिल्कुल वैसे ही करना है। आप यहाँ पे क्या लिखे हैं जी, माइनस लिखे हैं, तो इस -2x को कॉमन कर लीजिए, -2x कॉमन हो गया, बराबर के बराबर हो गया। यहाँ पे 10 किस चीज़ में है जी, माइनस में है, तो -10 को ऐसे ही उतार दीजिए, उतर गया ना। अब क्या करेंगे, तो 8 इधर प्लस में है, क्या चीज़ में है, प्लस में, और जब 8 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 8 यहाँ पे हो गया माइनस में, ठीक है। अब क्या करना है, तो माइनस का माइनस 2x के 2x, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो अब क्या करना है, माइनस माइनस क्या होता है जी, तो प्लस, देखिए तो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या है, प्लस में होता है, तो प्लस कर दिए, यानी कि माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या है, तो प्लस करने का मतलब है कि दोनों को आपस में जोड़ना है। तो 10 और 8 का हो जाएगा 18, आप क्या कर देंगे लोग, 18 कर देंगे लोग, ठीक है। अब बताइए दोनों में से कौन बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 10 ना बड़ा है, तो 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो आप क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से क्या करना है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर -2 किस चीज़ में है जी, तो आप कहेंगे -2 इस x में गुना से संबंधित है, यानी कि -18 यहाँ पे कर दीजिए, और जब एक गुना में आएगा तो भाग में, यानी कि नीचे का हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो काट दीजिए, आप यहाँ भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप यहाँ पे काट दीजिए, और 2 एकम 2 और 2 में क्या होता है 18, यानी कि x का मान क्या आ गया 9, क्या गया जी 9 हो गया। ये हम लोग क्वेश्चन मार्क क्या हो गया, तैयार हो गया। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तब फिर हम लोग बोलते हैं, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस चीज़ में समस्या यहाँ पे है, तो फिर हम आपको प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में इसको हम समझाने का प्रयास करें, ठीक है ना। लेकिन हमें उम्मीद हो रहा है कि आपको इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आप इसके पार्ट 1 को देखेंगे, तो यदि आप ये जो हम बताए हुए हैं एक चक्र समीकरण, ये जो एक चक्र समीकरण जो है, इस समीकरण को हल करना, आप इसका पार्ट 1 वीडियो को आप देख लिए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन यदि आप पार्ट 1 को ही नहीं देखे होंगे तो फिर पार्ट 2 कहाँ से देख पाइएगा, समझ रहे हैं ना, आपको बाउंस करेगा। और पार्ट 1 को भी देखने के लिए आपको पहले डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप बेसिक क्लास के जो पार्ट 1 है उस बेसिक क्लास का पार्ट 1 देखिए, और फिर बेसिक क्लास का पार्ट 2 देखिए। उसके बाद से आप चर और चर राशियों का जोड़ घटा गुणा देखिए, और उसके बाद से आप इन सब चीज़ों को पढ़िए ना, तो आपको हम बोल रहे हैं ना, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, आपको हर चीज़ पूरी तरह समझ में आएगा। लेकिन यदि आपका बेसिक ही कमज़ोर है, आप बताइए कि यदि आपका बेस ही कमज़ोर है तो आप कहाँ से समझ पाइएगा, यानी कि सबसे पहले हमको बेस मजबूत करना पड़ेगा। यदि हम लोग का बेस मजबूत हो जाएगा तो हम इन सब चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं हम लोग। तो बेस के लिए आपको पहले माइनस प्लस सीखना होगा, तो आप इसके लिए बेसिक मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर उसके बाद से चर और अचर राशियों का जोड़ घाटा और गुना देख लीजिए, और उसके बाद से आप इसे देखिएगा ना, तो हम बता रहे हैं ना, आपको कहीं इसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का है, क्वेश्चन लिखा है कि 3x + 2 बराबर 21 माइनस एक्स, क्या लिखा है जी, 3x + 2 बराबर 21 माइनस एक्स। अब देखिए तो इसमें थोड़ा सा लोचा है, लोचा कुछ नहीं है, आप कहिएगा कि इसके पहले तो आप बताया था एक और एक्स था, लेकिन इनमें दोनों एक्स दे दिया है। अब एक चीज़ और समझिए, आपको हम पहले बता चुके थे पार्ट 1 वीडियो में ही, आप इस एक्स के बदले आप कुछ भी हो सकता है, PRTABCD, आपका नाम इच्छा कर रहा है तो आप यहाँ पर नाम रखिए, लेकिन आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, सही है ना। तो चलिए इसको बनाना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक जात वाला को एक और कर लीजिए, जैसे बताइए इसमें भी एक्स है और इसमें भी क्या है जी, एक्स है ना, तो इन सबको एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे 3x का 3x, और ये वाला एक्स का चिन्ह है माइनस में ना है, तो देखिए तो जब हम बताए थे आपसे कि जब प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में, और जब इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में। जैसे यहाँ बताइए किस चीज़ में है, दाहिने साइड में माइनस में है, और जब माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस में, यानी इस जब एक्स को यहाँ पे माइनस में था और बराबर के जब इधर बाएं साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी प्लस में, तो यहाँ पे कहेंगे +x,
क्या होगा प्लस एक्स, और बराबर के बराबर कर दीजिए, 21 से क्या हो गया 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 2 काचे में है जी, तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है प्लस में, तो जब 2 इधर प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इन दोनों को देखिए, तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, ये दोनों एक जात वाला है, यानी कि चर और चर का जो घटा गुना बता रहे थे ना, उसी में की चीज़ है, उसी को पढ़ाया तो उसमें, तो सब फिर यहाँ पे देखिए आ गया है। तो 3 को x इसके पास है, इसके पास कुछ नहीं तो x है जी, एगो x है, तो 3 को x एगो x को x होता है, 4 को x है, हम कर देंगे यहाँ पे 4x बराबर के हो गया बराबर। अब 21 का चिन्ह प्लस और 2 का चिन्ह माइनस, तब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी आप कहिएगा कि 21 में 2 को घटा दीजिए, तो जब 21 में 2 घटाएंगे क्या बच जाएगा 19। ये दोनों में कौन बड़ा है 21 बड़ा है, तो 21 क्या प्लस, तो इसके सामने प्लस दीजिए चाहे मत दीजिए, सही है। अब क्या करना है, तो आपको पता है कि 4 और x में किसका संबंध है, तो गुना का संबंध है, और जब कोई संख्या गुना होता है और जब बराबर को जब भेजते हैं तो क्या चम जाता है भाग में, यानी कि यहाँ पे 19 का 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुना माना जी, इधर क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 19 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कहीं कटने वाला है नहीं कटने वाला है, जब नहीं कटेगा तो इसका आंसर उतना ही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में सबको आ रहा है ना, तो यदि समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, हम कहें आप पे कह रहा है कि 18 माइनस 2x बराबर 16 माइनस 5x, क्या लिखा है जी 18 माइनस 2x बराबर 16 माइनस 5x। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे 2x दिया है और यहाँ पे 5x दिया है, इसका मतलब इन दोनों को आप एक पास कर दीजिए और 18 को 16 को एक पास कर दीजिए। देखिए हम 2x को उधर भेज सकते हैं और 16 को इधर भेज सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया हुआ है ना कि जो चर राशि वाला है ना, इस चर राशि को इधर कर लीजिए और अचर राशि को उधर, तो आपको बनाने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो माइनस 2x है ना, इस माइनस 2x को ऐसा ही उतार दीजिए। बात यहाँ क्या है जी 5x माइनस में ना, जब इसको इधर लाया क्या हो जाएगा बराबर, जब इधर आया तो प्लस में 5x हो गया, सही है, बराबर के बराबर हो गया। यहाँ पर क्या दिया था बराबर कितना 16 ना, तो 16 का 16 वैसे ही उतार दीजिए। अब बताइए इधर क्या बचा है जी, तो आप कहिए कि इधर 18 क्या है जी 18 है, तो बताइए 18 इधर प्लस में है कि माइनस में है, तो आप तुरंत कहिएगा कि जो 18 है वो इधर प्लस में है, तो जब उसको उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा माइनस में 18, सही है, माइनस में 18 हो गया। अब सॉल्व कीजिए तो 2x का चिन्ह क्या है माइनस है और 5x का चिन्ह क्या है जी प्लस है, तो बताइए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस प्लस माइनस होता है। इसका मतलब क्या करना है, बड़ा वाला छोटा वाला को घटाना है। जब 5x में से 2x जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा जी 3x, माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी 5x में से 2x घटाया है तो 3x हो गया है। अब बात यह कि 2x बड़ा है कि 3x बड़ा है, तो आप कहिएगा कि 5x बड़ा है, तो 5x जिनका प्लस ना है जी, तो इसका समय क्या हो जाएगा प्लस, तो आप यहाँ प्लस लिखिए या न लिखिए कोई दिक्कत है नहीं ना है जी, तो बराबर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब इसे सॉल्व करना है, तो इस 16 चिन्ह क्या है प्लस है और इसका चिन्ह क्या है जी माइनस है, मतलब प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़ा वाला में छोटा वाला को घटाना है, तो 18 बड़ा है 16 छोटा है, तो 18 में 16 घटाना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात है इन दोनों में से कौन बड़ा है जी, तो आप कहिएगा कि 18 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या माइनस, तो आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब ये दोनों काची में है गुना में है, तो x को ऐसे उतार देते हैं। अब 3 गुना में क्या हो जाएगा, तो भाग, तो माइनस 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा बट्टा में, ये क्या हम लोग का आंसर हो गया। बोलिए तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो रहा है, नहीं दिक्कत हो रहा तो फिर हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक इस पैटर्न में आपको कोई समस्या नहीं है। अगर 2 गो यहाँ पे चर वाला हो, चाहे 4 चर वाला हो, चाहे 10 कितना हो चर वाला हो, तो अब आप उसे आसानी से बना सकते हैं। बाउंस कर रहा है किसी को नहीं कर रहा है, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अब अगला पैटर्न हम लोग क्या है, अगला पैटर्न को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। लोग ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, कह रहा है कि x/5 बराबर 18, क्या लिखा है जी x/5 बराबर 18। तो इसे कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान है। तो क्या करना है हमको, इसे x का मान निकालना है जी, और x/5 मतलब कि जो 5 में देखिए तो यहाँ पे 4x ऐसे था, तो हम कहते थे कि x में 4 से किसका संबंध है जी, तो x में 4 से गुना का संबंध है। लेकिन अगर x/5 है, इसका मतलब x में 5 से भाग का संबंध, किसका संबंध है जी भाग का। अगर आप लिखे x/5, इसका मतलब क्या होगा x/5, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत है, जब दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x का x आप ऐसे उतार दीजिए और 18 का 18 आप ऐसे ही उतार दीजिए। बताइए इधर 5 किस चीज़ में है जी, तो आप तुरंत कहिएगा 5 इधर भागा में है। तो अभी आपको बताए थे हम कि जब कोई संख्या इधर भाग में हो और जब उसको उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा वो गुना में, तो इधर हो गया गुना और 5 के 5, यानी x का मान क्या आ गया 18 × 5 = 90। बोलिए तो बाउंस किया है।
कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कह रहा है कि x बटा 3 माइनस 8 बराबर 16। क्या लिखे हैं जी? x बटा 3 माइनस 8 बराबर 16। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया है ना, हेकरा से थोड़ा कठिन हो गया, समझ रहा है? इससे वो कठिन हो गया। तो कठिन कैसे हो गया? कठिन कहाँ है जी? जब पढ़िएगा तो कठिन लगेगा। देखिए, कठिन कोई चीज़ हमारे लिए कब लगता है? जब हमको कोई कार्य करना हमको नहीं आता है ना, तो वह कार्य हमारे लिए लगेगा बाप रे बहुत ही कठिन है। लेकिन जब हम उसको करने के आदी हो जाएंगे, जब लगेगा कि नहीं उसको हम प्रतिदिन अब कर रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही प्रश्न होता है, जब नहीं आ रहा है तो भारी है, आज अब धीरे धीरे हम लोग सीख गए हैं तो हम लोग क्या बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत है? जब नहीं दिक्कत है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो इस x बटा 3 को वैसे ही आप उतार दीजिए। यहाँ पे देखिए, तो हम कहे थे कि यहाँ पे कोई संख्या नहीं देता, आप सीधे कहते इस x को उतारिएगा, आप 5 को तो भेज दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, देख रहे हैं कि हाई वाला है अचर पद वाला, आई भी अचर पद वाला है। एक काम करते हैं, इन दोनों गणा का हम एक पास कर देते हैं। हम चाहते तो यहाँ से भी एलसीएम लेकर इसको बना सकते थे, लेकिन नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा और आसान बनाएंगे लोग। तो x बटा 3 कर दिए, अब बराबर के बराबर कर दीजिए और 16 के 16 कर दीजिए। अब बताइए कि जो 8 हुआ इधर का जी में है जी माइनस में, इधर जाएगा का जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा, इधर का प्लस में 8 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं ना है। तो अब क्या कीजिएगा, 1 बटा 3 को वैसे उतार दीजिएगा, बराबर के बराबर। अब 16 में 8 को आप जोड़ दीजिए, 16 में 8 को जोड़ दीजिए, तो 16 का 8 कितना होता है? 24 का होता है, 24 होता है। और क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x किस, यहाँ पे जो 3 है वह किस में है जी? गुना में है, यानी कि सॉरी, यहाँ पे 3 जो है वह भाग में है, और जब इस भाग को हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा गुना में। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 24 और गुणे का हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर भाग में था, इधर जाएगा तो गुना में, तो हम नहीं कह सकते हैं x बराबर, और 24 तक क्या होता है? 72। जब 24 में 3 से गुना करेंगे तो 24 तक क्या आ जाएगा जी? 72 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना है। यानी तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग का है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कोष्ठ में x प्लस 8 इक्वल टू 10। क्या लिखा है जी? 2 कोष्ठ x प्लस 8 इक्वल टू 10, यानी कह सकते हैं 2 कोष्ठ में x प्लस 8 बराबर क्या लिखा है जी? 10। यही क्वेश्चन है। इसे कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत ही आसान है। एक का हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जी? 2 तरीका से। पहला तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखिए, हाई जो पूरा x प्लस 8 है ना, इसमें जो 2 यहाँ पे लिखे, इसका मतलब क्या है? इसे 2 में इस पूरा से गुना का संबंध है। तो पहले आप गुना कर लीजिए, तो जब 2 में x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा जी? 2x। अब इसका चिन्ह प्लस, इसका भी प्लस था, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 8 क्या हो जाएगा जी? 16। 2 8 16, समझ रहा है ना? और बराबर के बराबर 10 के 10 कर दीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे, तो 2x को से उतार दीजिए, बराबर के बराबर 10 के 10, आई माइनस में 16 है जी, और जब उधर जाकर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ प्लस 16 है, और जब इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में 16 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर 2x का 2x से उतार दीजिए, बराबर के बराबर, इस 10 का चिन्ह क्या है? प्लस, और 16 का चिन्ह क्या है जी? माइनस। इस 10 का चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। यानी कि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। इसका मतलब क्या है कि 16 में से 10 को घटाना है। जब 16 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। अब बताइए 10 बड़ा है कि 16 बड़ा है, तो आप तुरंत कहेंगे कि 16 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है जी? माइनस। तो क्या लगा देंगे लोग? माइनस। ठीक है। अब क्या करना है, तो x का x वैसे रहने दीजिए, माइनस 6 का 6 वैसे रहने दीजिए। आपको तो पता ही है कि जो 2 में x है वह किससे संबंधित है? गुना से। इसका मतलब इस 2 को अब जब गुना में कहा जाएगा? भाग में। जब नीचे आएगा यहाँ पे नीचे भेज देते हैं, और x बराबर 2 का 2 2 3 6, तो यह माइनस 3 बटा 1, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? माइनस 3। जब किसी संख्या के बाटा में 1 हो तो 1 रहे या ना रहे, लेकिन किसी भी संख्या का बाटा में हमेशा 1 होता है। इस तरह हम लोग 1 को हटा देते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं? x बराबर -3। ठीक है। इसको एक और मेथड से बना सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है, आपके लिए भारी नहीं है बल्कि बहुत आसान है, समझने का प्रयास कीजिए। कैसे बनेगा जी? तो 2 कोष्ठ में क्या है? x प्लस 8 बराबर 10। ये क्वेश्चन में है, लिखा 2 कोष्ठ में x प्लस 8 बराबर 10। समझिए, यहाँ पे इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। एक और आसान क्वेश्चन में बनेगी। एक और विधि समझिए कैसे बनाएंगे लोग। आपको क्या करना है, आप देखिए कि यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसके बाद कोई अंक है जी? नहीं ना है। जब यहाँ पे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब क्या कीजिए कि आप देखिए कि 2 का चीज़ है, तो इसमें सब में गुना से संबंधित है। जब गुना से है तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि इसको हम भाग में भेज देते हैं, तो भाग में भेज दे रहे हैं। x प्लस 8 को ऐसे उतार दीजिए, अब बराबर के बराबर, इधर 10 के 10, 2 का चीज में बताइए तो आप कहिए कि 2 इधर है गुना में, इधर क्या आ गया?
भाग में, कहा गया जी भाग में, यानी कब हो गया x प्लस 8 बराबर, इसको कर दीजिए, अब काट दीजिए, 2 एकम 2 2 5 10 यानी 5 हो गया, यहाँ 5 उतार दीजिए, सही है। अब x के x कर दीजिए बराबर के बराबर, 5 के 5 इधर 8 का चिन्ह है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में 8 हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि x बराबर प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 8 में से 5 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब उनमें से कौन बड़ा है जी, तो आप कहिए कि 8 बड़ा है, तो इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए तो यहाँ भी आ गया था x बराबर -3 और यहाँ भी क्या गया x बराबर -3, लेकिन आप कहेंगे सर तो आप इसको हमको आप ये आसान में कहीं नहीं बताएं, ये भरी के कहे बताएं, तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह है, तब हम आपको इसे बताएं, समझ रहे हैं ना। अब कहीं काहे बताए हैं, तो रुकिए हम इसको तो रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं और मिटा के बताते हैं कि आखिर हम इसको आपको 2 मेथड से क्यों बताएं, ठीक ना। तो आगे आप लोग देखिए लो, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है जी x प्लस 8 है आप प्लस 10 है, एक काम ना कीजिए, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे -6 कर दीजिए अब बराबर आप 10 कर दीजिए, सही है, क्या कर दिया है जी, तो -6 अब बराबर 10, क्वेश्चन वही वाला है लेकिन अब बदलाव करिए है। तो अब आप कहिएगा कि अब आप इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो भेज पाएंगे जी, नहीं भेज पाएंगे, क्यों नहीं भेज पाएंगे, तो इस 2 का जो गुणक संबंध है ना, वह इस 2 से गुणक संबंध सिर्फ x प्लस 8 में है, इस 6 में तो है नहीं, और पूरा में गुणा का संबंध होता तब फिर इस 2 को हम इधर भेज सकते थे, जैसे यहाँ पे पूरा में इस 2 का संबंध था, इसको हम भेज दिया है, लेकिन अगर इसमें पूरा में गुणा संबंध नहीं है तो इसको हम इधर नहीं भेज सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो वैसे है जैसे किए चलो, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 में 1 से गुणा करने पे 2x, अब प्लस 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 2 बटे क्या होता है 16 -6 के 6 बराबर 10 के 10, अब 2x का 2x, 16 में से 16 का चिन्ह क्या है प्लस, इसका चिन्ह क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 16 में से 6 हो गया क्या बचेगा 10 बचा, 2 में से कौन बड़का है 16 बड़का है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, बराबर के बराबर 10 के 10 हो जाएगा, बाउंस किया है नहीं ना किया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, 2x का 2x बराबर के बराबर, इस 10 को उतार दीजिए, अब यहाँ पे 10 कैसे है जी, तो प्लस में है, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में 10 हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा 0, x बराबर हम यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, तो यहाँ पे 2 जो है वह गुना में है ना, इधर भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर हम कहेंगे 0/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो आप क्या समझ गए कि अगर यहाँ पे पूरा का गुना में यहाँ पर रहेगा तो इसको आप तुरंत यहाँ भेज दीजिएगा बट हम चल जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद कोई अंक यहाँ पे दिया होगा तब इसको हम लोग उधर वैसे नहीं कर सकते हैं, बाउंस नहीं कर रहा है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x/3 + 8 बराबर, यहाँ पे लिखा है 4x बराबर 4x - 12 है, क्या है जी, तो आप लिखे 2x/3 + 8 बराबर 4x - 12 है, ये क्वेश्चन है जी। करना क्या है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि एक जात वाले को एक पास कीजिए, ये भी 4 राशि में है और ये भी 4 राशि वाला है, तो ये दोनों 4 राशि वाला को पहले एक पास कीजिए और ये 2 अचर वाले को एक पास कीजिए। तो आप यहाँ पे 2x का 2x अब 3 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे 4x किस में प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा 4x बराबर के बराबर -12 के -12 वैसे उतार दीजिए, और 8 यहाँ पे किस में है तो प्लस में है, तो प्लस में जाएगा तो क्या जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है, तो अब हमें इसका भिन्न का जोड़ निकालना है। तो देखिए भिन्न का जोड़ निकालने का आपको हम बहुत सरल तरीका बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप सरल तरीका छोड़िए और जैसे आपको आता है उसे बनाइए। इसका बटन क्या है 1 है, हम आपको कैसे बनाएंगे, तो तुरंत इसमें गुना कीजिए, ऐसे इसमें उसको घटा दीजिए, ऐसा आता है, तो आपको मत कीजिए, आप ऐसे ही कीजिए, आपके लिए सरल रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस बटन में कुछ नहीं है तो क्या है, तो जब इसके बटन कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है। अब क्या करना है हमको, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है 3 होता है, 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है जी 3 होता है। अब 3 एकम क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1 मर्त में गया है, और 1 को ले जाके आप 2x में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा जी 2x हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो माइनस का माइनस, अब इसे 3 में फिर आप 1 से भाग कीजिए, तो जब 3 में 1 से भागे तो 1 3 3, कम मर्त में गया जी 3 मर्त में ना, अब उस 3 को ले जाके ऊपर गुना कीजिएगा तो 3 चौका होता है 12x का, 3 चौके 12x हो जाएगा, बराबर के बराबर ऐसा ही कर दीजिए। अब इसका चिन्ह क्या है माइनस है और इसका चिन्ह क्या है जी माइनस है, तो बताइए माइनस और माइनस क्या होता है तब प्लस ना होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि 12 में 8 को जोड़ देना है, तब 12 8 क्या होता है 20 होता है, 12 8 क्या होता है 20 होता है। अब दोनों में से कौन बड़ा का है, तो 12 बड़ा का, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है।
अब इसके बाद से क्या करना है, हम देख रहे हैं कि इस 2x का चिन्ह क्या है जी, प्लस है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब क्या करना है, बड़ा वाला छोटा वाला को घटाना है। तो जब 12x में से जब 2x घटेगा तो क्या हो जाएगा जी, तो आप कहिएगा कि जब 12x में से 2x घटाएंगे तो हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा जी, 10x। अब बात है इन दोनों में से 2x बड़ा है कि 12x बड़ा है, तो आप अगर 12 यानी कि 12x बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है जी, माइनस। तो आपको आपका कर देना है, माइनस कर देना है, और बटा का बटा 3 का 3, सही है। अब फिर क्या है, तो -20 को वैसे ही उतार देना है, उतार दिया ना। अब क्या करेंगे, तो -10x को वैसे ही हम लोग फिर से उतार देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 है ना, वह 3 किस चीज़ में है, तो 3 यहाँ पे भाग में है। किस में है जी, भाग में है। इसका मतलब है कि जब यह भाग में है तो जब इधर क्या हो जाएगा, गुना में, तो बराबर के बराबर -20 के 20, और जब भाग में है इधर गुना में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि -10x बराबर 20 क्या होता है, 60, यानी कि माइनस हो जाएगा 60, -60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो फिर यहाँ पे x का x उतार दीजिए। अब बात यहाँ पे 10 किस चीज़ में है जी, तो गुना में है। ये 3 भाग में है तो गुना में भेज दीजिए, और 10 यहाँ पे गुना में है तो इसको कहाँ भेजेंगे, भाग में, यानी कि हो जाएगा -60 और बाटा -10, माइनस से माइनस कर दीजिए, और 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी 6/1, यानी कितना आंसर आ गया, 6 आंसर हम लोग का आ गया। और जब भी इसको बनिएगा तो इसके पहले अप्लाइड डेट देना, आप लोग हम पहले बताए थे कि नहीं भूलिए। हम भूल जाते हैं लेकिन आप लोग को नहीं भूलना है, ठीक है ना। बोलिए, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। तो चलिए हम लोग इसके बाद अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3x - 4/3 = 2x/5 - 8। क्या क्वेश्चन लिखा है जी, तो लिखा है 3x - 4/3 बराबर 2x/5 - 8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग, तो ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ भारी वाली नहीं है। आपको क्या करना है, तो एक ज़्यादा वाला पहले एक पास कीजिए। तो यहाँ पर 3x वाला है ना, और 2x दोनों को एक पास कीजिए। तो आप कहिएगा कि 3x का 3x, 2x - 5 इधर प्लस में जाना तो माइनस में जाना 2x/5 बराबर के बराबर -8 को इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ क्या है जी, माइनस में 4/3 है ना, इधर में आएगा प्लस में 4/3 हो जाएगा, सही है। अब क्या करना है, तो इसके बटन को 1 दे दीजिए, और इसके बटन को क्या दे दीजिए, 1 दे दीजिए, सही है। अब आपको यहाँ से फिर का जोड़ निकाल लेना है, तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लीजिए। आप माइनस नीचे कर लीजिए ना, और प्लस थोड़ा ऊपर हो गया है तो आप बटन के सामने प्लस कर लीजिए, सही है। अब थोड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करना है, तो इसके बटा में 1 हो गया यहाँ भी। अब दोनों तरफ को, दोनों साइड को हम लोग एल्शियम निकाल लेना है। इधर 1 और 5 का एल्शियम क्या होता है जी, तो 5 होता है। तो 1 5 5, तो 5 तिहाई क्या होता है, 15। हाँ, 1 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस का माइनस, 5 है कम 5, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी का हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसको आपको हम इसका पहले ही बताए थे कि इतना सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा ठीक है, उसको समझ लीजिए। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि हम कैसे कह रहे थे कि आपको बिना एल्शियम निकालिया बना सकते हैं, ना, अभी बता रहे हैं, इसको पर समझ लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, इस 5 पे कम 5 हो गया तो 2 × 2 हो जाएगा, सही है, बराबर। अब 1 और 3 का एल्शियम का हो जाएगा जी, तो 3 का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 3 3, तो 3 बटे 24, यानी क्या हो गया, -24 हो गया। और यहाँ पे क्या है, प्लस का प्लस। और जब 3 से 3 भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब 1 को यहाँ के ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिए तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस में 15, और यहाँ पे क्या है जी, माइनस में 2 है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 15 में से 2 को घटाना है। जब 15 में से 2 घटाइएगा तो हो जाएगा 13x का हो जाएगा, 13x। और दोनों में से बड़ा कौन है, तब 15 ही ना बड़ा है जी, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, धन का हो जाएगा प्लस। बटा के बटा 5 के 5, कोई दिक्कत है नहीं ना है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। तो माइनस का प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है, यानी कि 24 में से 4 को घटा देना है। तो जब 24 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब 24 में से आप 4 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा। और दोनों में से कौन बड़ा है, 24 में बड़ा है, तो चिन्ह का माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। अब बाटा का बाटा और 3 का 3 कर दीजिए, सही है। उसके बाद क्या करना है, तो हमें इसी का मान निकालना है जी। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 से गुणा कीजिए, और चाहे काहे उतना कीजिएगा जी। इसके बाद और जब हम पढ़ाएंगे ना, तो इसके बाद बताएंगे कि 3 वाला गुना वाला क्वेश्चन कैसे रहता है। आप इसको सरल कीजिए ना, सरल तरीके से कैसे कीजिएगा, तो 13x को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बराबर के बराबर, -20/3 को ऐसे लिख दीजिए ना। और यहाँ 5 किस चीज़ में है, तो आप कहिएगा कि 5 इधर भाग में है, उधर आया तो गुना में आ गया। कहीं कटने वाला है नहीं ना है। अब यहाँ फिर आप 1 लिख दीजिए, आप बराबर को बराबर, -20/3 का 3 और गुणा 5 के 5। बताइए 13 किस में है जी, तो आप कहिएगा कि 13 यहाँ पे किस में है, तो गुणा में है, इधर का जाएगा भाग में, तो 13 नीचे जाएगा।
समझ में आ रहा है? यानी क्या किया है, तो सबसे आसान है। जैसे मान लीजिए आप लिखे हैं, समझिए थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आ रहे थे, आप लिखे 13 100/5 अब बराबर क्या लिखा, -20/3। सबसे आसान है कि आप इस 100 को निकालना है ना, तो आप इस 1 जो है इसे छोड़ दीजिए और -20/3 का 3 और जब इधर जब जाएगा ना तो पलट जाएगा, 5 हो जाएगा ऊपर, 3 हो जाएगा नीचे। समझ रहा है? सबसे आसान तरीका है। तो खैर छोड़िए, आपको हम इससे भी आसान सा बताएंगे। पहले देखिए, आप इसको धैर्य बना करके पढ़ते चलिए। आप लोगों को ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न मिलेगा पढ़ने के लिए, जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आप कभी वैसा आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब क्या करना है, तो इस x का x बराबर के बराबर कहीं कटने वाला है जी, नहीं कटने वाला है, तो 20 25 100 तो -100 हो गया और 13 क्या होता है 39। अब नहीं कटेगा, ठीक है, हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं, उम्मीद है कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए, ये भी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो हम प्रयास करते हैं कि इसको यहीं पे ख़त्म किया जाए। और फिर आप देखिए, इस वीडियो को देख लिया है तो इसके बाद फिर पार्ट 3 जो आएगा, आप उस पार्ट 3 को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आप खुद अनुभव कर रहा है कि पार्ट 1 में हम लोग थोड़ा इससे आसान पढ़े थे, पार्ट 2 में थोड़ा उससे भी ज़्यादा थोड़ा कठिन पढ़ रहे हैं। जब पार्ट 3 पढ़ेंगे तो इससे बहुत बड़ा प्रश्न को हम लोग, जो बटा में रहेगा क्वेश्चन को, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप हम यही कहेंगे कि आप इन सब चीज़ों को देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ जाइए, आप बेसिक क्लास को भी पढ़िए, यहाँ तक कि उसमें आप प्ले लिस्ट को सर्च कीजिए। प्ले लिस्ट में आपको हर तरह की वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, मैथ से लेकर के साइंस में मिलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी में मिलेगा, हर तरह से वहाँ पे धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि और उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, और यही हम लोग का प्रयास है। तो खैर, यहाँ तक यदि आपको यह ठीक लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त यारों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि उन लोग भी इसे पढ़ें।